हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। तो एक्सरसाइज बेटा आप 5.3 कर रहे थे और उसके तीसरे क्वेश्चन के 10 पार्ट हो गए। उससे पहले एक प्रॉब्लम है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 5.2 का करवाना है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तो बोला गया डिटरमाइन द एपी होल थर्ड टर्म इज 16। एक एपी को निकाल के लाइए जिसकी तीसरी टर्म है वो 16 है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो सातवीं टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो इसमें आप अगर 12 प्लस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आगे आप बताइए क्या करना होता है। a प्लस 3d को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। a7 को a प्लस 6d, a5 को a प्लस 4d प्लस 12। तो a और d इधर लाइए तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो a से कट 6d में से 4d गया 2d इज इक्वल टू 12। तो d इज इक्वल टू 12 बाई 2। तो d क्या आ गया आपका 6 आ गया। इसी तरह d की वैल्यू यहाँ पुट करो, d पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस 2d, d की जगह 6 रखा इज इक्वल टू 16। तो ये तो 12 हो गया इज इक्वल टू 16। तो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 4। e आ गया, d आ गया। आगे बोला एपी की एपी बनानी है आपको। जब भी कोई एपी बनानी होती है पहला टर्म a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, डैश डैश ऐसे आगे आप पढ़ते जा सकते हो। तो इस तरीके से बेटा ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 था। तो एक ही बच्चे की प्रॉब्लम थी। अब बेटा आगे बढ़ते हैं आप एक्सरसाइज 5.3 पे। इसके 3 क्वेश्चन करने हैं और तीसरे क्वेश्चन के 10 पार्ट करने के बाद एक अलग टाइप से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो बेटा आगे आज जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन के अगर एक एक पार्ट को बारीकी से किया है, ध्यान से किया है, तो बेटा 4 टू आगे 5-7 क्वेश्चन जो आज आप करेंगे उन सारे क्वेश्चनों में ऑलमोस्ट वैसी सी बातें हैं। फर्क ये है उसमें क्या था कि सीधा दे दिया कि ए एन ये है, ए ये है, डी ये है। इसमें थोड़ा रिटर्न में दे देता है, ए को फर्स्ट टर्म बोल देगा, मतलब ए एन को लास्ट टर्म बोल देगा। बस चीज वही होगी, आपको पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना और वैसे ही वर्क करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9 17 25 डैश डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कहता है एक एपी में आपको दे रहा हूं, इसमें कितने टर्म आपको काउंट करने पड़ेंगे कि उसका सम 636 बनाने के लिए। तो आपको नॉर्मल सा ये एक बात का अंदाजा हो गया है कि मैं हमारे पास दो फार्मूले ए एन और एस एन। अब बीच बीच में आपके माइंड में ये बात भी आएगी सर 2 नहीं 3 हो गए हैं। बेटा ये 3 नहीं है, वो 2 ही है। आपा कल जो इस फार्मूले को प्रयोग किया था और इसको हम पहले प्रयोग करते थे। मैं कहता हूं कि ये दोनों फार्मूले एक ही आपस में इक्वल है। और पहली बार देखोगे आपको लगेगा नहीं सर ये तो देखने में ही अंतर आ रहा है, ये कैसे ये और ये इक्वल हो सकते, बिल्कुल नहीं है सर। तो मैं बताता हूं कि ये और ये कैसे इक्वल है। देखो बेटा यहाँ इस L के कारण ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। आप सोच रहे सर यहाँ 2a है, यहाँ a है, सर कैसे इक्वल है। तो देखो बेटा L का मतलब क्या है आप बताइए। कल मैंने बताया था L का मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को आप ए एन भी बोलते हैं, याद है। ए एन और L आपस में इक्वल है। डन बेटा, क्योंकि L का मतलब लास्ट टर्म होता है और ए एन भी लास्ट टर्म होता है। डन। तो L जो होगा वो ए एन होगा और जो ए एन होगा वो उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, अगर आपको याद है होता है अच्छे से। आप बस कुछ ना करो, L की जगह ये वैल्यू रख दो। तो n बाई 2 a पड़ा है, L की जगह रखना है a प्लस n माइनस 1। ओके ना। तो ये क्या बन गया, n बाई 2 पड़ा है, a और a क्या हो गया, प्लस में है 2a हो गया और n माइनस 1d। क्या ये और ये बेटा सेम बन गया। तो देखो
देखने में लग रहे थे कि ये और ये अलग फार्मूला है, और यही मैंने अभी आपको बताया, ये बेटा एक ही चीज है। बस कई बार क्या होता है लास्ट टर्म दे दिया होता है तो डायरेक्ट इसकी बजाय ये लगाएं तो भी आंसर आ जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे आपको इन दोनों चीजों को एक बनाया है। इसके बाद बेटा देखो, इसने कहा कि मैं आपको एपी दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। एक एपी है 9, 17, 25 डैश डैश। तो इस एपी में आपको मोस्टली इतना ही पता करना है बेटा कि फार्मूला कौन सा लगाएं, एन या एस एन। ये मैंने बता दिया, जिस हिसाब से चीज गिवन होती है उस हिसाब से फार्मूला लगाना होता है। एन वाली कोई बात दे रखी है तो एन का कोई फार्मूला लगा देते हैं, एस एन की कोई बात दे रखी है एस एन का लगा देते हैं। कई बार दोनों ही दिए होते हैं, दोनों के हिसाब से लगा देते हैं। तो इस एपी के हिसाब से हमारा ए आ गया और डी आ गया, ठीक है। कितने टर्म लेने चाहिए कि उनका सम 636 636 बन जाए, और क्या बन जाए, सम बन जाए। तो ये 636 है वो आपको एस एन देखा है। तो आपके पास एस एन है, ए है, डी है, और आप अगर एस एन वाला फार्मूला लगाओगे तो आपका एन निकल आएगा। तो ओके बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा। हाँ, आपको इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसमें आपको फैक्टर बनाने संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर बताइए, तो मैं आपको डायरेक्ट कमेंट में फैक्टर बता दूंगा, पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार आप अपना दिमाग लगाइए। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया था फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। अब देखो a बराबर 5 दे रखा, पहले सीधा दे दिया था, अब क्या लिख के दे दिया। लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म हम 45 है, सम 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट थे, ऑलमोस्ट वैसी सी बातें, बस उसके पूरा रिटर्न में है। तो फर्स्ट टर्म उसको क्या बात ए बोलते हो 5 दे रखा है, लास्ट टर्म जिसके दो नाम है हमारे पास ए एन और एल, वो 45 रखा है, सम जिसको क्या एस एन बोलते हैं वो 400 दे रखा है। ये चीज आपको गिवन है, ठीक है बेटा। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन निकाल के लाना है, एंड कॉमन डिफरेंस और डी निकाल के लाना। आप चाहिए रिटर्न में लिख देना नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो बेटा अपनी अभी बात हुई है कि फार्मूले तो हमारे पास मोस्टली दो है, और वो एस एन के जो दो फार्मूले थे वो दो नहीं एक ही है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से उनको प्रयोग करते हैं। तो ए एन भी दे रखा है, एस एन भी दे रखा है, फार्मूला कौन सा लगाए? तो मैं तो कहता हूँ ये फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही चीज होती है और दोनों चीज को यूज करेंगे बातें बन जाएगी। तो एस एन की जगह आया 400, n/2 निकालना है, ए की जगह 5 और l मतलब लास्ट टर्म आपको देखा 45। तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर पड़ा रहने दो चाहिए, ये आपका 50 हो गया, ये कट होके 25। अब 25 डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू 1, तो ये 16 पे कट हो जाएगा। तो n बराबर क्या आ गया 16, 16। तो लो भाई n तो निकल गया। अब बात रही d निकाल के लाओ, तो d आपकी n वाला फार्मूला यूज कर लो। तो इसमें an है आपके पास, ये रहा, a है आपके पास, ये रहा, n अभी आपने निकाला, ये रहा, तो d अपने आप निकल जाएगा। बहुत बार आपने बात की है कि इन चार में से 3 चीज होती है, चौथी अपने आप निकल आती है। तो बेटा ये अपने आप करना। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको देखिए, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। बोला गया द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 17 350। पहली टर्म है 17 और लास्ट है 350, ठीक है जी। इन द कॉमन डिफरेंस इज 9। अब क्यों डी दे रखा है, वो आपको 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म आर देयर, यहाँ कितनी टर्म एंड व्हाट देयर सम, और उनका सम क्या है। तो n तो वैसे पूछा गया और एक SN और पूछ लिया है। तो अब की बार देखो आप SN नहीं लगा सकते, क्योंकि SN की ऐसी कोई चीज आपको दे नहीं रखी है। तो आप AN यूज करो, सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हो या नाव लिख सकते हो, नाव जो हम करने वाले हैं। तो AN बराबर A + n - 1D। ओके बेटा,
तो एन है 350, ए है आपका 17, n माइनस 1 और डी आपका 9। तो प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो गया। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस मल्टी 9। तो ये माइनस होके 333 बचेगा भाई, और डिवाइड में 9 आएगा, n माइनस 1। तो ये 3 जा 9 3 जा 27, यहाँ बच गया 663 और 9 7 जा 63, n माइनस 1 और माइनस का 1 इधर आके प्लस का। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 38। लो भाई n तो निकल गया। अब क्या निकालना है, Sn। तो Sn के लिए आपको फार्मूला कई पता है, दो फार्मूले आपके पास, जो बेटर लगे वो यूज कर लेना। तो मेरे को ये बेटर लगा। अब Sn तो निकालना, n आपका ये रहा, a आपका ये रहा, n आपका निकल ही गया और d आपको दे रखा है। तो चारों चीज है तो अपने आप ही निकल जाएगी। ओके बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच d is 7 and 22nd टर्म is 149। कहता है 22 टर्म्स का सम निकालो और d आपको 7 दे रखा है और 22nd जो टर्म है वो आपको 149 दे रखा है। तो आप बताओ 22nd को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 20 1d लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपको पता है क्या निकल जाएगा, 147 इज इक्वल टू 149 प्लस का 147 इधर आके माइनस का 147, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके बेटा, a 2 आ गया। इसके बाद बोला सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो सम जब भी नाम आ जाता है तो एक ही फार्मूला दिमाग में आता है। तो इसमें सम ऑफ 22 टर्म, तो n आपको 22 दे ही रखा है, a ये रहा, d ये रहा, तो अपने आप ये चीजें निकल आएगी। ओके बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी और सेकंड एंड थर्ड टर्म एज 14 एंड 18। तो एपी की बेटा सेकंड और थर्ड टर्म, सेकंड टर्म द सेकंड टर्म ऑफ एपी, जिसको अपन a2 लिखते हैं, वो 14 है। तो इसकी वैल्यू a प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह थर्ड टर्म ऑफ एपी, जिसको अपन a3 बोलते हैं, वो 18 दे रखा है। ओके, जिसको अपन लिखेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लोगे तो a और d की वैल्यू निकल जाएगी। निकल गई वैल्यू। अब बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो Sn वाला फार्मूला यूज करोगे और n की जगह इसने गिवन कर रखा है 51, तो n आ गया, a आ गया, n आ गया, d आ गया, तो सारा कुछ निकल सकते हैं। तो बेटा आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है बेटा, ये मैं कहता हूं कि आपके 4 या 6 मार्क्स है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार, यूं मान के चलो पिछले 10-11 सालों में मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 5-6 या 7 बार मैंने पेपर में देखा है। अब काउंट तो नहीं कर सकता, पर एक अंदाजा है कि इतनी बार ये पेपर में देखा। और बेटा कई बार रिपीट हो जाता है, मतलब पिछले साल आया फिर अगले साल और आ जाता है, ऐसे तक मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा वो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9। कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49। गिवन है आपको ये चीज, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 49। अब बेटा अभी पीछे भी एक बात आई थी कि सेकंड टर्म है वो 14 है, तो मैंने a2 लिखा। क्या मैं यहाँ पे a7 लिख लूं? वही गलती बेटा, यहाँ सम है तो यहाँ आप s7 लिखिए। तो Sn वाला फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n कीजिए 7 रखो भाई, तो 7/2 2a और n कीजिए 7 रखा तो 6d हो गया, क्योंकि 7 में से 1 गया।
और S7 की वैल्यू क्या है 49, 7/2 इधर आके 2/7, 2a प्लस 6d, ये 7 7 जा 49, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म ऑफ एन ए बी, ठीक है बेटा, जो कि S17 बन गया 218 है, ठीक है। तो इसी तरह SN वाला फार्मूला, n कीजिए 17, 17/2, 2a प्लस 17 में से बन गया 16d, तो S17 की वैल्यू 289, पलट के 2/17, 2a प्लस 16d, ये 17 पे कट हो गया। तो अगर आपको दिखाई ना दे रहा तो इधर लिख देता हूँ मैं, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर 2। और बेटा दो इक्वेशन कैसे सोल्व की जाती है आपको समझाने की जरूरत नहीं, और सोल्व करोगे तो शायद, तो मेरे को थोड़ा बहुत याद है, आपकी a की वैल्यू 2 आ जाएगी और d की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा जब इक्वेशन 1 और 2 को आपस में आप सोल्व करोगे। बाकी मैं चेक कर लेता हूँ, 2 से 2 कटेगा, ये 10d, ये 20, ये 6 में माइनस का 10d हो गया, और ये 20d की वैल्यू 2 आ रही है भाई, d की 2 और a की 1, ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। तो सोल्व आपको करना आता है। आगे बोला फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्मों का आपको सम निकाल के लाना है। तो सम नाम जैसे ही दिख गया फार्मूला तो एक ही याद आएगा आपको, ठीक है बेटा। तो n कीजिए n ही रहेगा क्योंकि सम ऑफ एन टर्म है, तो n कीजिए n ही रखो, 2a कीजिए 1, n कीजिए n और d कीजिए 2, तो n/2, 2 1 जा 2, और ये 2n माइनस 2, 2 से 2 कट, तो n/2 इंटू 2n, 2 से फिर 2 कट, तो क्या आ गया n²। ओके बेटा, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और अगर फिर भी ना आए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन में कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आपको अगली वीडियो में दोबारा करवा दिया जाएगा। ओके बेटा, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 to 9, ये आप इनको 5-6 क्वेश्चन ना देखिए बेटा, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें हर साल एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, और एक एक क्वेश्चन और एक एक पार्ट को जी लगा के डिटेल से आपको करना है। ओके बेटा, थैंक यू।